नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए ने आज गिरावट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रुपया आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर 80.95 पर बंद हुआ। दिन में आज रुपया सबसे निचले स्तर पर $1 के मुकाबले 81 रुपए के स्तर को पार भी कर गया था। डॉलर के मुकाबले रुपए की ऐतिहासिक गिरावट के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ का बयान ट्वीट किया है, जिसमें कहा गया है कि आज $1 80.86 पर पहुंच चुका है, लेकिन मोदी सरकार इसे रोकने के बदले बढ़ाने का काम कर रही है। रुपया हर दिन गिर रहा है। मोदी जी आप कहा करते थे कि जब जब रुपया गिरता है सरकार की साख गिरती है। अब और कितनी साख गिरनी बाकी है? 81 रुपए तो पहुंचा दिया आपने। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। अशोक गहलोत और शशि थरूर के बाद अब मनीष तिवारी और कमलनाथ का भी नाम इस सूची में जुड़ता जा रहा है। एनडीटीवी के मुताबिक पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कथित तौर पर इस रेस में शामिल हो गए हैं। सूत्रों ने कहा है कि कमलनाथ के नाम पर विचार किया जा रहा है और वो चुनाव लड़ सकते हैं। पहले वो प्रदेश की राजनीति में अधिक इच्छुक बताए जा रहे थे, लेकिन अब वो इस सूची में शामिल हो सकते हैं। बता दें, इससे पहले दिग्विजय सिंह भी कह चुके हैं कि उनको भी इस रेस से बाहर ना रखा जाए, वो भी लड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने इसके साथ ही कहा था कि कौन लड़ेगा कौन नहीं ये 30 तारीख को पता चल जाएगा। हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने इशारों में साफ कर दिया कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को चुनाव लड़ाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। सिंह ने आगे कहा कि अगर उन्होंने चुनाव न लड़ने का मन बना लिया है तो मुश्किल है कि वो चुनाव लड़ें। दिग्विजय सिंह का यह बयान तब आया है जब रिपोर्ट है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में इस बार अशोक गहलोत और शशि थरूर के बीच मुकाबला होगा। हालांकि अब नए उम्मीदवार भी नजर आने लगे हैं, यानी गांधी परिवार तो बाहर ही रहेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा है कि उदयपुर में हुए चिंतन शिविर में कांग्रेस ने जो संकल्प लिए थे उन्हें उम्मीद है कि पार्टी उन पर कायम रहेगी। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद एक विचारधारा का प्रतीक है। जो भी अध्यक्ष बने पता होना चाहिए कि वो भारत के लक्ष्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है। बता दें, उदयपुर के चिंतन शिविर में कांग्रेस ने जो संकल्प लिए थे उसमें एक प्रमुख संकल्प ये भी था कि एक शख्स के पास एक ही पद होगा। इसके अलावा किसी भी चुनाव में एक परिवार एक टिकट का संकल्प भी लिया गया था। ये चिंतन शिविर इस साल मई में हुआ था। राहुल गांधी के इस बयान के बाद चर्चा ये शुरू हो गई है कि अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना होगा। बता दें, इस बात की चर्चा जोरों पर है कि अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में उम्मीदवार होंगे, लेकिन मीडिया में आई तमाम खबरों में यह भी कहा गया है कि गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष के साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी बने रहना चाहते हैं। हफ्तों पहले 5 मुस्लिम बुद्धिजीवियों से चर्चा करने के बाद आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली की एक मस्जिद में पहुंचे हैं। मोहन भागवत आज दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित मस्जिद पहुंचे और यहां उन्होंने ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉक्टर इमाम अहमद इलियासी से मुलाकात की। इसे बंद दरवाजे की बैठक के रूप में बताया गया है, जो 1 घंटे से अधिक समय तक चली। बता दें कि इससे पहले भागवत ने 5 मुस्लिम बुद्धिजीवियों में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी, दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, AMU के पूर्व VC जमीरुद्दीन शाह, RLD के शाहिद सिद्दीकी और सईद शेरवानी से मुलाकात की थी। इनकी मुलाकात के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत बनाने और अंतर सामुदायिक संबंधों में सुधार पर व्यापक चर्चा हुई थी। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने बताया था कि 75 मिनट की बैठक में भागवत ने कहा कि वो भी देश की स्थिति के बारे में चिंतित हैं। उन्होंने RSS प्रमुख मोहन भागवत के हवाले से कहा, मैं वैमनस्य के माहौल से खुश नहीं हूँ। ये पूरी तरह से गलत है। देश सहयोग और एकजुटता से ही आगे बढ़ सकता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता बता दिया। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार जब उनसे सवाल पूछा गया कि मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू और मुसलमान का DNA एक है और मुसलमान के बिना हिंदुस्तान पूरा नहीं होता, इस पर आप क्या कहेंगे? इसके जवाब में मौलवी उमर अहमद इलियासी ने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता बताया। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने कहा वो सही है, चूंकि वो राष्ट्रपिता हैं, जो उन्होंने कह दिया वो ठीक है। हिजाब मामले में 10 दिनों की सुनवाई के बाद गुरुवार 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में 3 दिनों से कर्नाटक सरकार की ओर से हिजाब बैन के समर्थन में दलीलें
पेश की जा रही थी। गुरुवार को याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे और हुजैफा अहमदी ने काउंटर जवाब दिया। इसके बाद अदालत ने सुनवाई पूरी होने और फैसला रिजर्व करने की घोषणा कर दी। मालूम हो कि कर्नाटक सरकार ने शिक्षण संस्थाओं में हिजाब पर बैन लगा दिया था। कुछ लड़कियों ने इसे कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब को इस्लाम की जरूरी प्रथा नहीं मानते हुए राज्य सरकार के बैन के फैसले को सही ठहराया था। इसके बाद उन लड़कियों ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर 10 दिनों तक सुनवाई चली। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष ने मस्जिद के अंदर अंडाकार वस्तु को शिवलिंग बताते हुए कार्बन डेटिंग की मांग कोर्ट से की है। इस पर वाराणसी कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई अब 29 सितंबर को होगी। ज्ञानवापी मस्जिद फिलहाल इंतजामिया कमेटी के कब्जे में है। 12 सितंबर को अदालत ने कमेटी द्वारा दायर उस अर्जी को खारिज कर दिया था जिसमें 5 हिंदू महिलाओं की याचिका न सुनने की मांग की गई थी। 5 हिंदू महिलाओं ने एक याचिका दायर कर पूरे साल मस्जिद कैंपस के अंदर हिंदू देवताओं की पूजा करने का अधिकार मांगा था। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट यानी टीआरपी स्कैम में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने रिपब्लिक टीवी और आर भारत को क्लीन चिट दे दी है, लेकिन इंडिया टुडे और न्यूज नेशन के खिलाफ इस मामले में जांच जारी रहेगी। यह खबर देते हुए लाइव लॉ और इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि ईडी ने पिछले हफ्ते विशेष पीएमएलए कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में अर्नब गोस्वामी संचालित रिपब्लिक टीवी और आर भारत को क्लीन चिट दी, जबकि मुंबई पुलिस ने अर्नब को भी आरोपी बनाया था। ईडी ने दावा किया कि उसने रिपब्लिक चैनल की भूमिका की जांच की और पाया कि मुंबई पुलिस की जांच उनकी जांच से अलग थी और उसे रिपब्लिक टीवी और उससे जुड़े चैनल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। एजेंसी ने कहा कि उसने न्यूज नेशन और इंडिया टुडे चैनलों के खिलाफ अपनी जांच पूरी नहीं की है। ईडी की रिपब्लिक टीवी को एक क्लीन चिट ऐसे समय आई है जब देश में टीवी चैनलों द्वारा फैलाई जा रही हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने बुधवार रात को 10 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान बड़ी संख्या में पीएफआई के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। ये छापेमारी उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि राज्यों में हुई है। पीएफआई के सदस्यों ने छापेमारी के विरोध में कई जगहों पर जोरदार प्रदर्शन भी किया। पीएफआई ने कहा है कि वो छापेमारी का जोरदार विरोध करता है। छापेमारी में जांच एजेंसी ईडी भी शामिल है। इंडिया टुडे के मुताबिक 10 राज्यों से पीएफआई के 100 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है और गृह मंत्रालय इस पूरे ऑपरेशन पर नज़र रख रहा है। इसे एनआईए का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है। छापेमारी के दौरान पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओएमए सलाम को भी गिरफ्तार किया गया है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने कहा है कि वो राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के द्वारा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की मंजूरी न देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी। पंजाब सरकार ने यह फैसला भी लिया है कि 27 सितंबर को एक बार फिर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा ये फैसले गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने राज्यपाल के फैसले के विरोध में चंडीगढ़ में मार्च निकाला है। मार्च में पार्टी के तमाम विधायक, राज्य सरकार के मंत्री और कार्यकर्ता शामिल रहे। दूसरी ओर बीजेपी ने भी चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास का घेराव किया है। बीजेपी नेताओं ने आम आदमी पार्टी सरकार को ड्रामेबाज बताया और कहा कि राज्यपाल ने लोकतंत्र की हत्या होने से बचाने वाला काम किया है। बीजेपी नेताओं ने मांग की है कि इस मामले की सिटिंग जज से जांच कराई जानी चाहिए। बता दें, आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाया गया था और राज्यपाल ने 20 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की इजाज़त भी दे दी थी, लेकिन बुधवार को एक पत्र जारी कर उन्होंने इसे वापस ले लिया। शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने दशहरा रैली शिवाजी पार्क में करने को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन आज शिवसेना के शिंदे गुट ने इसका हाईकोर्ट में विरोध किया। बता दें, ठाकरे गुट ने याचिका में हाईकोर्ट से मांग की थी कि वो बीएमसी को शिवाजी पार्क में उनको अपनी वार्षिक दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति देने का निर्देश दे, क्योंकि वो हमेशा से यहाँ दशहरा मेला आयोजित करते रहे। बार एंड बेंच के मुताबिक शिंदे गुट के विधायक सदा सरवनकर ने मामले की सुनवाई पर तब तक रोक लगाने की मांग की है जब तक असली शिवसेना किसकी है वाले मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट या भारत के चुनाव आयोग द्वारा समाधान नहीं किया जाता है। अब इस मामले पर कल सुनवाई होनी है। वहीं एनडीटीवी के मुताबिक बीएमसी ने कहा कि दोनों धड़ों को अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि किसी एक को अनुमति दी जाती है तो कार्यक्रम स्थल पर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।